और ब्रेक के बाद बात उस मुद्दे की जिसने आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संदेश तो दिया ही है, और वो है जीएसटी की बात। जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि कह सकते हैं कि आज जीएसटी ने एक नया इतिहास रच दिया। कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि नए वर्ष में नया इतिहास रच रहा है जीएसटी, क्योंकि पहली बार जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार हो चुका है। यानी अप्रैल 2024 में ये कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए रहा। लेकिन ये दरअसल ये भी दिखाता है कि जो सालाना वृद्धि दर्ज की जा रही है उसमें 12.4% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल 2023 की अगर हम बात करें, एक साल पहले की बात करें, तो ये कलेक्शन 1,87,000 करोड़ के करीब था। लेकिन साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि जीएसटी कलेक्शन के साथ ही नेट रेवेन्यू यानी रिफंड के बाद जो नेट रेवेन्यू आता है उसमें भी 17% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और नेट रेवेन्यू भी 1,92,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी 1,92,000 करोड़ का तो नेट रेवेन्यू ही हमारे पास आया है, और ये भी देखें तो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। तो जीएसटी के मोर्चे पर कह सकते हैं कि ये अच्छी खबर है। अगर आगे बढ़ें तो आपके सामने ये भी हम आज एक तस्वीर रखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये कलेक्शन महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है जीएसटी कलेक्शन? क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का एक संकेतक है। यानी ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। और जब हम लगातार इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें इस जीएसटी का यही आंकड़ा इस बात को भी, तथ्य को भी साबित करता है एक बार कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम आपके सामने इस तस्वीर को भी रखना चाहेंगे कि कैसे हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है, जो इकोनॉमी के भी अच्छे संकेतक देता है। यानी अगर हम यात्रा और पर्यटन की बात करें, दरअसल एक रिपोर्ट आई है एनएलबी की, क्योंकि एनएलबी सर्विसेज ने जो रिपोर्ट दी है, यानी वो वैश्विक प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रतिभा समाधान प्रदाता कंपनी है, जिनकी रिपोर्ट आई है जो पूरी तरह से यात्रा और पर्यटन क्षेत्र पर ही आधारित है। वो आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहेंगे यहाँ पर कि यात्रा और पर्यटन को लेकर उनका ये मानना है कि इसके जरिए ये एक रोजगार का इंजन है ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र में 2033 तक 5,82,00,000 नौकरियां उत्पन्न होने का स्कोप है इस क्षेत्र के पास। वहीं अगर हम और बात करें आपके सामने, तो हम दिखा सकते हैं आपको कि कैसे रोजगार का इंजन इसको बोला जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो कौशल युक्त यानी जो मांग है, रोजगार की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, और इस मांग में 44% तक की बढ़ोतरी अभी तक ही दर्ज की गई है। कौशल युक्त कार्यबल चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। यही नहीं, बल्कि आगे बढ़ के आपके सामने ये भी रखते हैं कि किस तरीके से यात्रा और पर्यटन का जो क्षेत्र है ये हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज को लाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नौकरियों से आगे बढ़े तो हम ये पाते हैं कि अगर हम विदेशी मुद्रा के स्रोत की बात करते हैं तो 2022 में आपके सामने आंकड़े हैं 16 ट्रिलियन से कम, लेकिन 15.9 ट्रिलियन रुपए इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से, ट्रैवल और टूरिज्म के माध्यम से देश में आए हैं। और 2023 में ये आंकड़ा बढ़ गया है, 2023 में ये 16.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। तो इतना इसके इक्विवेलेंट फॉरेन एक्सचेंज इस सेक्टर में ही हमारे देश में आया है। तो ये एक अच्छा, एक सकारात्मक संकेत रखता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो यात्रा पर्यटन क्षेत्र है इसको लेकर ये जो कहा जा रहा है कि जो उभरते हुए राज्य हैं, 5 राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। लेकिन साथ ही साथ इस रिपोर्ट में इस बात को भी सामने रखा गया है कि कैसे जो टियर 2 सिटीज है, जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़ जैसे सिटीज भी हैं, कैसे ये सिटीज भी हैं जहां पर ये क्षेत्र मजबूती से पैर फैला रहा है और यहां भी जॉब्स बढ़ रही हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने कुछ और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी ही तस्वीर के कुछ और पहलुओं को सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है। लेकिन वही अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य बातों को देखें तो हम ये भी पाते हैं कि जो हमारे इकोनॉमी से जुड़े बेसिक फैक्टर्स हैं, जो हमारे 8 आधारभूत क्षेत्र हैं, उनमें भी किस तरीके का बदलाव आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को देखा जा रहा है कि इस वक्त 16 साल के उच्चतम स्तर पर हैं, और ये केंद्र मंत्रालय के ही आंकड़े हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। यूपीआई का लेन देन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। मार्च में ही ये 13.4 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के माध्यम से। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में इतना पॉपुलर हुआ है यूपीआई, और इसकी वजह से पूरे विश्व में ऐसी लेन देन नहीं हुआ जितना हमारे प्लेटफॉर्म यूपीआई के माध्यम से हुआ है।
यूपीआई से आगे अगर अन्य बातों की भी बात करें, आपके सामने रखें, तो आप देख सकते हैं कि सकल मुद्रास्फीति में भी आंकड़े दिखाते हैं कि कमी आई है। जहां फरवरी में 5.1 था, वहीं मार्च में ये 4.9 तक पहुंच गई है। तो अलग अलग मोर्चों पर कैसे अर्थव्यवस्था बेहतर काम कर रही है ये तो बात है ही, लेकिन बुनियादी क्षेत्रों का भी रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन बुनियादी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो 8 बुनियादी क्षेत्र हैं वहां पर भी, लेकिन उससे पहले ईपीएफओ की बात करना चाहेंगे, क्योंकि ईपीएफओ के ग्राहकों में वृद्धि, केंद्र सरकार लगातार इस बात को सामने रखती आई है कि जब ईपीएफओ के ग्राहकों में वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। और ये आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं। 20 से लेकर 2023 तक के ये आंकड़े आपके सामने, आप देख सकते हैं किसी किसी साल दर साल ईपीएफओ में नए ग्राहकों में वृद्धि हो रही है। और ये नए ग्राहक दिखाते हैं कि जब ये वृद्धि हो रही है तो रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए अब बुनियादी क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कहता है कि ये जो 8 बुनियादी उद्योग हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि कुछ आंकड़ों के माध्यम से सामने रखेंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। और ये वही हैं जो हमारे देश के विकास को भी गति देते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। अगली स्लाइड पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर हम मार्च और फरवरी की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। और ये कारक ये इस बात की तस्वीर को सामने रखते हैं। उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो कच्चा तेल, सीमेंट और बिजली, अगर सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों को सामने रखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे कच्चे तेल में 2%, सीमेंट में 10.6% और बिजली में भी 8% की बढ़ोतरी उत्पादन में वृद्धि हुई है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती नजर आ रही है। ये सारे तथ्य आपके सामने हमने इसलिए रखे थे क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जब सरकार की ओर से कुछ ठोस निर्णय लिए जाते हैं तो वो तमाम निर्णय इस बात को दिखाते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार और इनकम, ये सब फैक्टर्स वो हैं जिनको तेज गति मिल सके, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग इसी के माध्यम से सुनिश्चित हो पाती है। खैर, यहाँ पर एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूज लाइट में हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।